नमस्कार, मैं बलराम तिवारी और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आज हम मौजूद हैं अवध विश्वविद्यालय के प्रचेता भवन के प्रांगण में, और आज हमारा यहाँ आने का कारण ये है कि आज हम मीडिया के कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट जब अपना कोर्स कंप्लीट करके वो बाहर जाता है, जॉब के लिए जाता है, सरकारी जॉब, कुछ प्राइवेट जॉब। सरकारी जॉब में ये होता है कि वो अपना फॉर्म अप्लाई करता है, पेपर देता है, बट कभी कभार कैंसिल होता है। एक तो वो वैकेंसी भी नहीं आ पाती है। तो इन सारी जो मुद्दे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, उन सभी पे हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं और इनसे सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि आप सभी लोग इधर आ जाइए। तो हमारे साथ मौजूद हैं एक पत्रकारिता के ही छात्र हैं। तो जानना चाहेंगे, सर आपका नाम क्या है? शशांक पाठक। शशांक जी, आप ये बताइए कि आप एक छात्र हैं और छात्रों की समस्याओं को सुनते होंगे, जानते होंगे करीब से। तो आप उनकी जो समस्याएं हैं सरकार तक क्या पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात? कहना यही चाहेंगे, जो भी पेपर हो रहे हैं निष्पक्ष तरीके से हों, और जो पेपर लीक हो रहे हैं कृपया कर सख्ती के साथ व्यवस्था की जाए। ये जहाँ भी छपने जा रहा है या जो भी पेपर जहाँ से लीक हो रहे हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त किया जाए। अधिकतर छात्रों की ये मांग रहती है कि वैकेंसी नहीं निकलती है, और कुछ छात्र आरोप भी लगाते हैं सरकार पर कि वैकेंसी होने के बावजूद भी वैकेंसी निकल नहीं रही है। तो इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है? देखिए, कहना यही चाहूँगा कि ऐसा अगर नौकरी मिलती है या नौकरी उनके पास रिजर्व है तो क्या कहते हैं, वो ऐसा नहीं है कि नहीं निकालेंगे। कई भी नौकरी हैं जिन्होंने यहाँ क्लियर किया गया है, और कई पुरानी भी हैं जिसको जल्दी से जल्दी यहाँ क्लियर किया गया है। तो ऐसा नहीं है, अगर होगी तो ज़रूर निकलेगी, पर हम लोग को भी देखना चाहिए, हम लोग के हिसाब से भी जो है वो उनको निकालनी चाहिए। जैसा कि शशांक ने बताया कि छात्रों की जो समस्याएं होती, छात्रों की बात इन्होंने रखी, और भी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। कि जैसे हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? संदीप नाम मेरा। संदीप जी, जैसे आप भी स्टूडेंट हैं, आप छात्रों से मुलाकात करते होंगे, बातचीत करते होंगे, तो सरकार कितना छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कर रही है, उसको आपको कितना लगता है कि क्या कर रही है सरकार की, नहीं कर रही है कुछ? अरे अभी तो हम खुद भी छात्र हैं, खुद ही परेशान हैं, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। बिल्कुल नहीं, सरकार काम कर रही। जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी है, खाली जगह खाली है, वो फिल कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार इतनी निष्पक्षता से नहीं करा पा रही वैकेंसी अपनी क्लियर, कि जिसमें मान लीजिए अभी जो है 21 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे थे, परीक्षा लीक हो गई। तैयारी करके बच्चे कोचिंग की फ़ीस दे रहे हैं, कोचिंग की फ़ीस काफ़ी महंगी हो गई है, बच्चे फ़ीस दे के तैयारी कर रहे हैं कि पेपर हमारा हो जाए। कुछ बच्चे तो हैं 1-2 महीने के लिए तैयारी करने यहाँ आए हैं कि कुछ पेपर दे के फिर घर चले जाएँ। बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो ये सब सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार की जो खामियां हैं वो दिखती हैं। तो जो सरकार की खामियां हैं, आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर सोनी। चंद्रशेखर जी, सरकार की जो खामियां हैं वो खामियों को कैसे दूर करे, सरकार को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सबसे पहले सरकार को युवाओं के लिए, या जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, जो तैयारी वगैरह करते हैं, कोई पेपर अगर देने जाते हैं तो साल 2 साल वो अपना घर परिवार त्याग करके वो रूम लेके किराए पे अपनी तैयारी करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जब एग्ज़ाम का समय आता है, एग्ज़ाम देते समय उसको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो बच्चों में एक निराशा आ जाती है। साथ में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं उसको कोर्ट में भेज दिया जाता है। इसमें बच्चों में जो है निराशा आ गई है। हमारे स्तर से जो मैंने देखा है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे गिरावट भी आ रहा है। लोग जो है शिक्षित नहीं होना चाहते हैं। शिक्षित इसलिए क्योंकि बहुत से लोग, बहुत से छात्रों का लोग ये देने लगे हैं, उदाहरण देने लगे हैं कि उनको हमने देखा इतना पढ़े लिखे कुछ नहीं कर पाए हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि वाकई जो छात्र हैं वो काफ़ी निराश हो जाते हैं जब वैकेंसी आती है, वो तैयारी करते हैं और पेपर देने के बाद उन पेपर को निरस्त कर दिया जाता है किसी कारणों की वजह से। कहीं ना कहीं सरकार की जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, वो छात्रों को भुगतनी पड़ जाती है। अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो छात्रों की कमियां हैं, छात्र जो युवा हैं, काफ़ी वोट बैंक उन्हीं से ही बनना है, तो इस बार के चुनाव में क्या इसका असर कुछ दिखेगा? जी बिल्कुल असर दिखेगा, क्योंकि जो छात्र है वो युवा है, और युवा वर्ग जो है हमारे भारत में
सबसे अधिक माना जाता है। वो युवा शक्ति जो है, वो युवा शक्ति अगर अपने पे आ जाएगी तो ये दिखा देगी सरकार को कि उसका कितना असर पड़ता है। हम पूरी तरीके से काम को मना भी नहीं कर सकते हैं कि काम नहीं हो रहा, काम तो हो रहा है। महिला सुरक्षा को लेकर हो, महिला उत्पीड़न या महिला सुरक्षा को लेकर हो, या और भी कई मुद्दे हैं जैसे सांस्कृतिक धरोहरों को बचाना हुआ, आत्मनिर्भर भारत बनाना। उससे पेट तो नहीं भरने वाला है, उससे रोजगार। उसी बात में मैं आ रही हूँ। आत्मनिर्भर भारत बनाना बहुत अच्छी बात है, आप हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता होती है हम लोग की, रोटी कपड़ा और मकान, वो किससे आएगी? वो जब तक रोजगार एक आदमी को नहीं मिलेगा तब तक कैसे आ सकती है? तो इस पर सरकार को ये फेल होती नजर आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लैपटॉप मिलने वाला है, टैबलेट मिलने वाला है, मोबाइल मिलने वाला है, और अभी हाल ही 11 मुख्यमंत्रियों का आना, तो ये जो दौरा चल रहा है और छात्रों के लिए लैपटॉप मिल रहा है, तो इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? कुछ गंभीर असर देख रहे हैं, या इस बार की चुनाव की स्थिति क्या बन रही है? देखिए, पिछली सरकार ने भी ऐसे बहुत सारे लालसा दिए थे लोगों को, लैपटॉप बांटना, टैबलेट बांटना। चलिए, अच्छा है, युवाओं के काम आएगी। युवा इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। लेकिन तो क्या लगता है कि युवा वर्ग फिर से अब की बार योगी सरकार को चुनेंगे? देखिए, ऑप्शन अलग कुछ दिख नहीं रहा है, तो और शिक्षा को छोड़ के और अलग मुद्दों को अगर देखा जाए तो उस मुद्दे पर वोट मिल सकता है, सरकार बन सकती है, लेकिन शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके छात्रों के मन में, युवाओं के मन में जो भड़ास है वो तो बनी रहेगी। जैसा कि कहा है सुरभि जी ने कि छात्रों के मन में वो भड़ास बनी रहेगी। पेपर की तैयारी हो गई या किसी और चीज़ की वैकेंसी की बात हो गई, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेल हुई है। पर सरकार हमेशा एक बात का दावा करती है सुरक्षा को लेकर कि वो अपने यूपी में काफ़ी सुरक्षा देती है। तो इस पर हम बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? अंशुमान तिवारी। अंशुमान जी, आप बताइए कि सुरक्षा के मामले में सरकार क्या खरी उतरी है? बिल्कुल, सुरक्षा के मामले में सरकार खड़ी उतरी है। आज के समय में अपराधी अपने आप को या तो जेल में सुरक्षित समझता है या तो उत्तर प्रदेश से बाहर। अपराधी अपराध करना चाहता ही नहीं है योगी राज में। और आप बात कर रहे थे शिक्षा की, तो शिक्षा के बारे में बताएं। जैसे ही योगी सरकार बनी है, तुरंत सबसे पहले हाई स्कूल की परीक्षा में 12 लाख परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि नकल नहीं होगी। इससे ये साफ है कि इससे पहले जो सरकार थी उसमें पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त थी, नकल होती थी, मूर्खों की फैक्ट्री तैयार होती थी। तो कहीं ना कहीं कड़ाई करने से कड़ाई हुई है। और मेरा कहना यह है कि छात्रों को समझना चाहिए कि पेपर लीक हुआ, सिर्फ इस बात को ध्यान में न रखें, इस बात को ध्यान में रखें कि सरकार कितनी सक्रिय है कि पेपर लीक होते ही पकड़ लिया जाता है कि पेपर लीक हो चुका है, कार्यवाही होती है, अपराधी पकड़े जाते हैं। इससे पहले भी पेपर इसका मतलब लीक होता रहा होगा और पकड़े नहीं जाते रहे होंगे, कितनी भर्तियां पैसा लेकर हो जाती रही होंगी, कितने इस तरह पेपर लीक करवा के, नकल करवा के पास हो जाते रहे होंगे, नौकरी कर रहे होते होंगे, जिसका अभी तक कोई खुलासा ही नहीं हुआ है। ये सरकार की सक्रियता है कि पेपर लीक होते ही तुरंत जानकारी हो जाती है और सरकार सक्रिय कदम उठाते हुए उसको दोबारा से परीक्षाएं करवाती है, जिससे जो उसके काबिल हों बच्चे वही उसको पास कर सकें। सुमान जी ने आपने बहुत अच्छा बताया सरकार के बारे में, पर छात्र जो हैं अधिकतर वो वैकेंसी के नाम पर सरकार को बोलते रहते हैं कि कुछ नहीं कर रही है, वैकेंसियां नहीं ला रही है, समस्याएं ग्रसित हो, मतलब जो बेरोजगार युवा हैं वो इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, महंगाई भी बढ़ा दिया है। तो इन सब पे आप किस नज़र से देखते हैं इस सब चीज़ों को? हम इस नज़र से देखते हैं कि वैकेंसियाँ आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से आनी चाहिए उस तरीके से नहीं आ रही हैं। लेकिन सरकार को केवल इसी को नहीं देखना है, सरकार को हर मुद्दे पर देखकर चलना होता है। इसलिए जो वैकेंसी आती हैं उसको सरकार सुदृढ़ तरीके से कराए, लीक ना होने पाए पेपर। शिक्षा व्यवस्था जो पहले से ध्वस्त हो चुकी है, धीरे धीरे ही सुधरेगी, तो उसको सरकार थोड़ा इसको सुधारने में तेज़ी करे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से लेकर हर व्यवस्था को सुधारने की उम्मीद हमें सिर्फ योगी सरकार से है। जैसा कि अंशुमान जी ने बोला कि शिक्षा को सुधारने की जो उम्मीद है वो योगी सरकार से ही है। हम जानना चाहेंगे, क्योंकि योगी सरकार का शासन चल रहा है। तो आपका नाम क्या है? शालिनी जी, ये बताइए, आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आप एक महिला भी हैं, तो आप जो योगी सरकार के समय में जो शिक्षा की जो स्थितियाँ देख रही हैं वो आप किस नज़र से देख रही हैं कि क्या स्थिति है शिक्षा की? शिक्षक की ज़्यादा तो नहीं, मतलब कह सकते कि बदलाव हुआ है जो, लेकिन योगी जी का जब से शासन है थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है शिक्षा नीति में। शिक्षा नीति में जो सुधार लाया गया है।
जो लैपटॉप मिल रहा है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि युवाओं को बहलाया जा रहा है चुनाव के लिए? हाँ, थोड़ा बहुत तो बहलाए ही जा रहा है। जो ये लैपटॉप टैबलेट दे रहे हैं वो शिक्षा संस्थानों को जैसे लैपटॉप कंप्यूटर उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे उनकी स्किल डेवलपमेंट हो सके, स्किल डेवलप हो। तो छात्रों को भी तो वो कराया जा रहा है। चलिए, शालिनी जी ने बहुत अच्छा बताया। अब हमारे साथ एक और छात्र हैं, आपका नाम क्या है सर? शशि यादव। शशि जी, आप ये बताइए हमें कि जो ये लॉलीपॉप थमाया जा रहा है अयोध्या मतलब यूपी में छात्रों को, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? इससे छात्रों की शिक्षा का काफ़ी स्तर ऊंचा होगा, शिक्षित होंगे और उनको तमाम तरह की जानकारियां होगी नेट से जब वो जुड़ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, शशि जी ने भी अपनी बात रखी। और जैसा कि आपने देखा कि जो छात्र युवा छात्र हैं उनसे हमने शिक्षा और राजनीति के काफ़ी विषयों पर चर्चा की। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे न्यूज़ नेटवर्क राइजिंग अयोध्या पर जुड़े रहिए, बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।